गुड मॉर्निंग क्लास 12। हम लोग नमक कहानी को पढ़ रहे हैं और पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा कि सफ़िया सिख बीबी से मिलती है जो लाहौर को अपना वतन मानती है। उसमें सफ़िया को अपनी माँ की झलक दिखाई देती है। वह कहती है कि मैं लाहौर जा रही हूँ अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए, क्या मैं आपके लिए कोई तोहफ़ा ला सकती हूँ वहाँ से। तो सिख बीबी क्या कहती है कि हाँ, तुम मेरे लिए वहाँ का नमक ले आना। जब सफ़िया अपने रिश्तेदारों से मिलने लाहौर जाती है तो वह जब लौटती है तो एक सेर नमक लाना चाहती है उस सिख बीवी के लिए जिसे वो अपनी माँ मानती है। जब अपने भाई से कहती है कि जो एक पुलिस अधिकारी है कि क्या मैं यह नमक ले जा सकती हूँ, तो वह कहता है कि नहीं, यह गैर कानूनी है, तुम इसे नहीं ले जा सकती। कस्टम वाले तुम्हें पकड़ लेंगे और फिर तुम्हारे सामान की चिंदी चिंदी बिखेर देंगे। तो सफ़िया क्या कहती है, क्या वो मनुष्य नहीं है? क्या उनमें आदमियत नहीं है? उनमें इंसानियत नहीं है? उनमें प्यार मोहब्बत की भावनाएं नहीं है? ये सारी तर्क वह अपने उस पुलिस अधिकारी भाई को देती है, किंतु वह कहता है कि नहीं, तुम नहीं ले जा सकती। तो चलिए पाठ को आगे बढ़ाते हैं जहाँ से हम लोगों ने समाप्त किया था। 131 नंबर पृष्ठ संख्या पर चले जाइए। अरे फिर वही कानून कानून कहे जाते हो, क्या सब कानून हुक्म के ही होते हैं? क्या हुक्मरानों के ही सब कानून होते हैं? आम आदमियों के लिए कोई कानून नहीं होता? उनकी कोई भावनाएं नहीं होती? कुछ मोहब्बत मुरव्वत आदमियत इंसानियत के नहीं होते? क्या ये भावनाओं का कोई मोल नहीं रहा? ये सब चीज़ें नहीं रही? आखिर कस्टम वाले भी तो इंसान होते हैं, कोई मशीन तो नहीं होते। एकदम सही कह रही है कि कस्टम वाले जो सामानों की जांच करेंगे वह भी तो मनुष्य ही हैं। उनमें मनुष्यों की भावनाएं तो होंगी, वह मेरी भावनाओं को समझेंगे। वे मशीनें नहीं हैं जो भावनाओं को नहीं समझती। तो उसका भाई क्या तर्क देता है, हाँ वे मशीन तो नहीं होते, पर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ वे शायर भी नहीं होते। ये जो आप बातें करी ना शायराना अंदाज में, ये वो नहीं समझते। वे बस क्या जानते हैं, अपनी ड्यूटी जानते हैं। तो वे मशीनें नहीं होते किंतु अपनी ड्यूटी के पाबंद होते हैं। या उनका भाई कहता है उनको तो अपनी ड्यूटी करनी होती है, यानी वो ड्यूटी से बंधे हुए, अपने कर्म से बंधे हुए हैं। तो आपकी ये भावनाओं को समझेंगे, मुझे ऐसा नहीं लगता। अरे बाबा, तो मैं कब कह रही हूँ कि वह ड्यूटी ना करे? सफ़िया क्या कहती है कि मैं कहाँ मना कर रही हूँ कि वो लोग ड्यूटी ना करें। उन्हें ड्यूटी करने दो, वो करे ड्यूटी। वो ड्यूटी करेंगे तभी तो अच्छा है। एक तोहफा है ये नमक। क्या है? एक तोहफा है यह, वह भी चंद पैसों का। शौक से देख लो, ये कोई मैं बड़ा भारी सामान यहाँ से नहीं लेके जा रही हूँ। मैं सोना हीरे जवाहरात ये सब मैं लेके स्मगल करने नहीं जा रही हूँ। थोड़ा सा नमक ले जा रही हूँ जिसकी कीमत ना के बराबर है। शौक से देख ले, उन्हें देखना है तो शौक से देख ले। कोई सोना चांदी नहीं, स्मगल की हुई चीज़ नहीं, ब्लैक मार्केट का माल नहीं। जो अभी अभी मैंने कहा, ये कोई मैं ब्लैक मार्केटिंग नहीं करने जा रही हूँ और ना ही मैं स्मगल कर रही हूँ। अब आपसे कौन बहस करे? आप अदीब ठहरी और सभी अदीबों का दिमाग थोड़ा सा क्या होता है, जरूर घुमा हुआ रहता है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि आप ले नहीं जा पाएंगी और बदनामी मुफ्त में हम सबकी भी होगी। यानी आप यह नमक ले नहीं जा पाएंगी क्योंकि कस्टम वाले आपको ले नहीं जाने देंगे, और ऊपर से उल्टा क्या होगा, आपके साथ साथ हम सबकी बदनामी हो जाएगी। आखिर आप कस्टम वालों को कितना जानती हैं? क्या आप कस्टम वालों को जानती हैं जो आपको आसानी से नमक ले जाने देंगे? तो झूठ मूठ की बदनामी होगी, ऐसा मत करिए। उनका भाई कहता है। उसने गुस्से से जवाब दिया। किसने? सफ़िया ने गुस्से से जवाब दिया, कस्टम वालों को जाने या ना जाने, कस्टम वालों को जाने या ना जाने, पर हम इंसानों को थोड़ा सा जरूर जानते हैं। ये सफ़िया कहती है कि मैं कस्टम वालों को जानती हूँ नहीं जानती हूँ कोई मायने नहीं रखता, लेकिन मैं एक चीज़ को जानती हूँ। क्या? इंसानियत को जानती हूँ। और रही दिमाग की बात, अगर सभी लोगों का दिमाग हम अदीबों की तरह घुमा हुआ होता तो यह दुनिया कुछ बेहतर ही जगह होती भैया। यानी हम जैसे लोग अगर इस दुनिया में होते, सारे लोग हो जाते, तो ये दुनिया एक बेहतर स्थान होती रहने के लिए। बिल्कुल सही कह रही हैं।
जहाँ पर प्यार, मोहब्बत, अपनत्व की भावनाएं होती हैं, मनुष्यता की भावनाएं होती हैं, जहाँ पर राजनीति, प्रपंच, छल ये सब नहीं होता, जहाँ पर मनुष्यों के जो अच्छे गुण हैं वो होते हैं, जैसे सफिया में हैं, तो फिर ये दुनिया स्वर्ग स्वर्ग से भी बेहतर होती। मैंने स्वर्ग नहीं देखा इसलिए मैं नहीं बता सकता कि स्वर्ग कैसा होता है, किंतु मैं इतना बता सकता हूँ कि एक बेहतर स्थान होता ये अगर सफिया की सोच वाले व्यक्ति सभी हो जाते तो। ये सीमा रेखाएं नहीं होती, इंसान जहाँ चाहता वहाँ जाता और रह सकता था। क्यों? क्योंकि प्यार का रिश्ता सबसे बड़ा होता है। मारे गुस्से के उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसका भाई सिर हिलाकर चुप हो गया। अगले रोज 2 बजे दिन को उसे रवाना होना था। सुबह के लिए बहुत व्यस्त कार्यक्रम बन चुका था, इसलिए उसने सारी पैकिंग रात में ही करनी पड़ी। कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद करके वह सामान बांधने लगी। इधर उधर फैली हुई चीज़ें धीरे धीरे सिमटकर सूटकेस और बिस्तर बंद में चली गई। सिर्फ 2 चीज़ें रह गई थी। कौन सा? एक तो वह छोटी सी टोकरी जिसमें कानू थे, एक फल होता है कानू, एक दोस्त का तोहफा संतरे और माल्टे को मिलाकर पैदा किया गया फल। कानू क्या होता है? संतरे और माल्टे को क्रॉस करके एक फल का नस्ल तैयार किया गया जिसे कानू कहते हैं। माल्टे की तरह रंगीन और मीठा, संतरे की तरह नाजुक। और दूसरी थी वह नमक की पुड़िया। अब तक सफिया का गुस्सा उतर चुका था। भावना के स्थान पर धीरे धीरे बुद्धि हावी उस पर हो रही थी। नमक की पुड़िया ले जानी है, पर कैसे? अच्छा, अगर इसे हाथ में ले ले और कस्टम वालों के सामने सबसे पहले इसी को रख दे, लेकिन अगर कस्टम वालों ने न जाने दिया तो मजबूरी है, छोड़ देंगे। अगर मैं इसे अपने हाथ में रख लूँ, सफिया कह रही है, और सीधे जाकर मैं कस्टम वाले से अगर बच जाऊं, अगर पकड़ लेते हैं तो कोई बात नहीं, छोड़ दूंगी, नहीं ले जाऊंगी, क्या कर सकती हूँ। तो मजबूरी है, छोड़ देंगे। लेकिन फिर उस वायदे का क्या होगा जो उसने उस सिख बीबी से की थी, जिसमें वो अपनी माँ की झलक देख रही थी। तो उस वादे का क्या होगा कि मैं आपके लिए नमक लाऊंगी, यह वादा सफिया ने किया था। तो उस वादे का क्या होगा जो हमने अपनी माँ से किया था। अपनी माँ मानती हैं उसे। हम अपने को सैयद कहते हैं, फिर वायदा करके झुठलाने के क्या मायने? जान देकर भी वादा पूरा करना होगा, मगर कैसे? प्रश्न यही उठता है, कैसे? सफिया के मन में ये बार बार द्वंद्व की स्थिति बनी हुई है। अच्छा, अगर इन्हें कीनुओं की टोकरी में सबसे नीचे रख लिया जाए तो इस इतने कीनुओं को ढेर में भला कौन इसे देखेगा? अगर मैं इस टोकरी में सबसे नीचे रख दूं, सफिया कह रही है क्या, इसे अगर मैं कीनुओं की टोकरी के सबसे नीचे रख दूं और ऊपर से कीनू रख दूं, तो कौन इतना है जो ढूंढ के निकालेगा? और अगर देख लिया, नहीं जी, फलों की टोकरी को आते वक्त भी किसी ने नहीं देखा। किसी ने, जब वो आ रही थी और फल लेकर यहाँ से वहाँ गई थी, तो किसी ने नहीं देखा था। उधर के केले, इधर की कीनू सब ले जा रहे हैं। यह ठीक है, फिर देखा जाएगा। यानी फलों को कोई चेक नहीं करता, लोग इधर से उधर फल ले आते हैं, तो इस तरह से ले जाया जा सकता है। अगली कक्षा में हम लोग जब मिलेंगे तो पाठ का बाकी भाग पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगली कक्षा में और पढ़ते हैं नमक।